नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवानी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 20 नवंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। फॉर सक्सेस एटीट्यूड इज इक्वली एज इम्पॉर्टेंट एज एबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको उतना ही एटीट्यूड रखना चाहिए जितना आपका एबिलिटी है। याद रखिएगा, दोनों ही मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो। थोड़ा बहुत एटीट्यूड ज़रूरी है। एटीट्यूड भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक नेगेटिव एटीट्यूड। तो आपके अंदर में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। वो नेगेटिव एटीट्यूड जो है ना, घमंड वाला चीज़ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एबिलिटी के हिसाब से अपने अंदर में एटीट्यूड को डेवलप कीजिए और निश्चित ही सक्सेसफुल बनेंगे। चलिए इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई ने अपने सीईओ सैम ऑल्टमैन को अपने कंपनी से निकाल दिया है। तो जब निकाल दिया है तो ये कंपनी के सीईओ थे, तभी चैट जीपीटी के अगला सीईओ कौन होंगे? तभी चैट जीपीटी के अंतरिम सीईओ ये मीरा मूर्ति होंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो एंडी जैसी है ये अमेजन के सीईओ हैं, ये याद कर लीजिएगा, अमेजन के। और एलोन मस्क तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एलोन मस्क जो है वो टेस्ला के और स्पेस एक्स के सीईओ हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए, हाल ही में चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई ने अपने सीईओ सैम ऑल्टमैन को कंपनी से निकाल दिया है और ये कहा है कि इनके ऊपर अब भरोसा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये निकाल दिया है। 17 नवंबर का ये खबर है। कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी मीरा मूर्ति अंतरिम आधार पर ऑल्टमैन का स्थान लेगी, यानी कि सीईओ बनेगी, ये याद कर लीजिएगा। ओपन एआई में लगभग एक साल पहले चैट जीपीटी बनाया था, जो कविता और कलाकृति जैसी मानव स्तरीय सामग्री को सेकेंडों में प्रस्तुत करता है। ठीक है, ओपन एआई के बोर्ड में एक बयान में कहा था कि बोर्ड के साथ अपने संचार में लगातार स्पष्टवादी नहीं थे, जिससे उनकी जिम्मेदारियों की निभाने की क्षमता पर बाधा आ रही थी। यानी कि ये एक्चुअली में क्या है ना कि ये बहुत ही, इन्होंने खुद जो सैम ऑल्टमैन है इन्होंने ही अपने मतलब चैट जीपीटी बनाया। और कंपनी क्या होता है कि बड़ा जब कंपनी हो जाता है तो आप हिस्सेदारियां बेचना शुरू करते हैं शेयर मार्केट के थ्रू। ठीक है, तो वही है कि अब इनके पास जो है 10% या कुछ परसेंट ही बचा हुआ था और मैक्सिमम जो शेयर है वो अन्य धारकों के साथ था, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग डिसाइड करके इनको निकाल दिए हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का ओपन एआई में अरबों रुपया का निवेश है, ये याद कर लीजिएगा। और इसमें इसमें एलोन मस्क का भी निवेश है, ऐसा याद कर लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ भी देखिए कंपनी के सीईओ के बारे में कुछ याद कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बनता है प्रश्न में। देखिए, अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जैसी। ट्विटर के सीईओ एलोन मस्क है। मास्टर कार्ड के सीईओ कौन है? माइकल मेकबाक है। फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं। गूगल के सुंदर पिचाई है। एनवीडिया के जेंसन हुएंग है। ये एनवीडिया क्या है? ग्राफिक्स कार्ड बनाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रोसेसर में भी बनाता है। एप्पल टिम कुक, एप्पल के सीईओ टिम कुक हैं। ठीक है, याहू के सीईओ मरीसा मयर हैं। सैमसंग के सीईओ किम की नाम किम हुंग सुक और डोंग जिन है। ठीक है, ब्लैकबेरी के जॉन एस चेन। अलीबाबा जो आंट ग्रुप है उसके कौन है? तो डैनियल जैंग। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला। आईबीएम के अरविंद कृष्णन। ठीक है, एडोप इनकॉर्पोरेशन या एडोबी का संतानु नारायण। ब्लूमबर्ग के माइक ब्लूमबर्ग, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर यूट्यूब के सीईओ सुशान वॉचसिकी। व्हाट्सएप के सीईओ विल कथकट। इंस्टाग्राम के कथकट। और उसके बाद इंस्टाग्राम के कौन है? केविन सिंट्रोम्स, ये याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सीईओ एक क्वेश्चंस बनता है, जो हमको लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकता है उसी को हम लोग आपके सामने लेके आए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या है, जिसे हाल ही में अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है? तो अभी चिकनगुनिया का जो पहला टीका है उसका नाम है इशिक एक्सिक एक्सिक इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इशिक जो भी बोले,
ये पहला टीका का नाम है जो कि चिकनगुनिया का है। इसे अभी अमेरिका द्वारा इसको अप्रूव दे दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये जो है चिकनगुनिया का ये पहला टीका है और इसको को मान ये क्या है, इसका उपयोग जो है 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों पर किया जाएगा। इस चिक को मांसपेशियों में इंजेक्शन के द्वारा खुराक के रूप में दिया जाता है, यानी कि इंजेक्ट किया जाता है। और इस वैक्सीन का जो विकास है वो कौन किया है, तो वनलेवा ऑस्ट्रिया GmbH के द्वारा किया गया है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, पिछले पिछले 15 वर्षों में चिकनगुनिया के 5 मिलियन से अधिक मामलों को वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में इसको उभरा है। यानी कि पिछले 15 वर्ष में चिकनगुनिया का कितना केसेस आया है, 5 मिलियन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा होता है ना, मतलब लगभग 50 लाख केस। उसके बाद देखिए चिकनगुनिया कैसे होता है, तो ये वायरस संक्रमित ही है और मच्छर के काटने से होता है। ये याद कर लीजिएगा। इसमें बुखार, जोड़ों का दर्द, ठीक है, ये आम मतलब लक्षण है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में 2047 में एरोस्पेस और विमानन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी के उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 2047 का एरोस्पेस और विमानन में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, 18 नवंबर को इसके उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है एरोनॉटिकल सोसाइटी के द्वारा किया गया है। एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था और ये 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कराया गया है। ठीक है, उद्घाटन सत्र में भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 वर्ष पर सार संग्रह के साथ साथ विजन दस्तावेज 2047 भी जारी किया गया। कार्यक्रम में पिछले 75 वर्ष में इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, तकनीकी प्रगति और दूरदर्शी लोगों की भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। ठीक है, इसमें लगभग 1500 से ज़्यादा प्रतिनिधि ने भाग लिया, स्टार्टअप वगैरह। ठीक है, सारे लोग इसमें भाग लिए थे। 75 से अधिक स्टार्टअप सहित लगभग 200 उद्योगों और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के प्रदर्शनी स्वदेशी क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया है। ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में 14 नवंबर 2023 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आयोजित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी की तीसरे मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किसने की, तो ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। ये यहाँ पे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में किया गया 14 नवंबर 2023 को, और इसका अध्यक्षता कौन किया, अमेरिका के द्वारा किया गया है ना। ये देखिए इस बैठक की मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 14 इंडो पैसिफिक जो है ये तीसरा मंत्री स्तरीय बैठक था जो कि कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ। ठीक है ना। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्यिक उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। यहाँ भारत के तरफ से कौन थे, तो ये पीयूष गोयल जी भाग लिए। 23 मई 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य भागीदारों देशों ने टोक्यो में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त रूप से आईपीआईपी लॉन्च किया था। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आईपीईएफ यानी कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस का जो है वो जो है फ्रेमवर्क, 14 भागीदारी देश हैं इसमें। तो कौन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनोई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, उसके बाद मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है विकास, शांति और समृद्धि को आगे बढ़ाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो 4 स्तंभ है, पहला स्तंभ है व्यापार, दूसरा स्तंभ है आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन, तीसरा स्तंभ है स्वच्छ अर्थव्यवस्था, चौथा स्तंभ है निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। ये याद कर लीजिएगा और इसी पर चर्चा भी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तभी हाल ही में आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर
90.92 लाख का जुर्माना लगाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एक्सिस बैंक। ठीक है, आरबीआई ने ये जुर्माना क्यों लगाया है? तो केवाईसी आचार संहिता दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर लगाया है। बैंक ग्राहक पहचान रिकॉर्ड संरक्षित रखने में विफल रहा। चालू खाते खोलने के दौरान इसने ग्राहकों से घोषणाएं प्राप्त नहीं की। ठीक है, यानी कि फीडबैक वगैरह ये सब जो भी है, और उसके बाद केवाईसी वगैरह ये सब जो भी, अगर आपको मालूम होगा कि जो गाइडलाइंस है आरबीआई का उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आरबीआई आपका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है और आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। एक्सिस बैंक आरबीआई द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को जाने केवाईसी निर्देशकों को 2016 और ऋण और अग्रिम वैधानिक और अन्य प्रतिबंध पर जारी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा, इसलिए इनको ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए मन्नापुरम जो फाइनेंस है इसके ऊपर भी आरबीआई ने 42.78 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, ये याद कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले भी हम लोग और भी बात किए थे कि आरबीआई ने अन्य बैंकों पर भी जुर्माना, ऐसे ही मतलब अगर इनका रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वशासन अल्टीमेटम के लिए आदिवासी निकाय के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का घोषणा किया है? तो ये किया है मणिपुर सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ आदिवासी समूह जो है वो कुछ क्षेत्र को अपना घोषित करना चाह रहे हैं। देखिए, इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, ये याद कर लीजिएगा, इंडिजीनियस ट्राइबल फोरम ने 15 नवंबर को मणिपुर के 3 जिलों में स्वशासन की गठन की घोषणा किया, यानी कि वो खुद का शासन चाहते हैं वहाँ पे 3 जिलों में। ठीक है, 3 जिलों में स्वशासन स्थापित करने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए मणिपुर सरकार ने स्वदेशी जनजातीय नेता मंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। और ये जिला 3 को कौन सा है? तो चूरा चांदपुर, ठीक है, कांगगोपी और तेंगनौपाल, ये याद कर लीजिएगा, ये मणिपुर का 3 जिला है। यहाँ पे ये लोग चाहता है कि अपना खुद का शासन हो और अलग होना चाहता है। मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण अब तक 200 लोग ज़्यादा मारे गए हैं और 60,000 लोग विस्थापन हो गए हैं, यानी कि बेघर हो गए, एक जगह से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। कुछ दिन पहले बहुत चर्चा में भी था मणिपुर, ये याद कर लीजिएगा। जनजातीय क्षेत्र केवल उन्हीं क्षेत्र के कवर करते हैं जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य में 6ठी अनुसूची में निर्देशित हैं। ठीक है, एटीएम के बारे में आप लोग तो जानते हैं, एटीएमएम है ना, तो ये अरुणाचल प्रदेश जो है, सॉरी, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये याद कर लीजिएगा, इसमें मणिपुर नहीं है, ये अनुसूची 6 में आते हैं, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मणिपुर की बात करें तो राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह है, स्थापना 15 अक्टूबर 1949 को किया गया था और मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन सा? तो केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो डांसिंग डियर के लिए फेमस है। ठीक है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? तो सिंगापुर में और अमेरिका में योनो ग्लोबल लॉन्च करेगा, तो योनो ऐप किसका है? तो भारतीय स्टेट बैंक का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ग्लोबल ब्रांच है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा श्रीलंका के ट्रिंकोमाली में ओपन किया गया था। ये कुछ दिन पहले का ही बात है। ठीक है, उसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, एसबीआई सिंगापुर में योनो ग्लोबल ऐप को पे नाउ के साथ एकीकृत करेगा। ठीक है, पे नाउ के साथ मतलब उसके साथ टाई अप करके करेगा, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एसबीआई की बात करें तो दिनेश कुमार खारा इसके चेयरमैन है अभी, मतलब एट प्रेजेंट में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में अभी शकुंतला भाया को लॉन्च किया गया है। शकुंतला भाया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा किया गया है। भाया एक राज्यव्यापी डेलावेयर लॉ ऑफिस ऑफ डेरोसो
के सह मालिक हैं। शकुंतला भाया वकालत के अलावा डेलावेयर की राजनीति में भी जुड़ी हुई है। और डेलावेयर क्या है? तो डेलावेयर संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य अटलांटिक क्षेत्र में एक राज्य है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि वहाँ की एक राजनीति भी करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य के स्कूल कार्यक्रम में बदलाव करेगी और नई शिक्षा नीति लागू करेगी? तो ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग पहले भी स्टैटिक फैक्ट्स कुछ बातें किया है, जैसे दुधवा नेशनल पार्क यहीं पे है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री ये योगी आदित्यनाथ है, जिनको बुलडोजर बाबा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही स्कूल शेड्यूल में बदलाव करेगी और यहाँ पे नई शिक्षा नीति को लागू करने का बात चल रहा है, ठीक है। स्कूल में 29 घंटे पढ़ाई होगी और सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं 5 से लेके 5 से 5.5 घंटे लंबी होगी, ऐसा इसमें बात कहा गया है। हर माह के सभी दूसरे शनिवार को कक्षाएं 2 से लेके 2.5 घंटे की होगी, यानी कि जो भी क्लासेस है वो 2 से 2.5 घंटा होगा हर दूसरे शनिवार को। अन्य 2 शनिवार को अवकाश होगा, यानी कि छुट्टी होगा, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कक्षाओं के लिए अधिकतम समय सीमा तय की जाएगी। नए शिक्षा नीति के मुताबिक समय विषयों की कक्षाओं के लिए अधिकतम समय 45 से 35 मिनट की बीच रहेगी, ऐसा इसमें कहा गया है। प्रमुख विषय की कक्षाएं 50 मिनट तक संचालित की जाएगी। चलिए, इम्पॉर्टेंट है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चक्रवात मिथिली खबरों में देखा गया है, ये नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो ये जो चक्रवात मिथिली है, यह नाम अभी मालदीव्स के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। आपको मालूम होगा कि चक्रवात जो भी आते हैं तो उसका नाम दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले तेज चक्रवात आया था, जिसका नाम भारत के द्वारा दिया गया था, ये याद कर लीजिएगा ना, भारत के द्वारा। तो जो ये नाम है वो नामकरण दिया जाता है किसी न किसी देश के द्वारा, तो ये याद कर लीजिएगा। और ये नाम जो है मालदीव के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मालदीव, ठीक है। ये जो चक्रवात है ये पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में आया था और बांग्लादेश के तट से भी टकराया है, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका पूर्वोत्तर राज्य में सरकारों ने अलर्ट जारी कर दिया था। लेकिन हालांकि ये जो है चक्रवात क्यों आते हैं? निम्न वायु दाब के कारण होता है, ड्यू टू लो प्रेशर के कारण आते हैं। और फिर ये थोड़ा सा ढीला हो गया था। तूफान जो चक्रवाती तूफान मिथिली के कारण मिजोरम, त्रिपुरा और असम में भी भारी बारिश हुई, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। तो चलिए, ये मिथिली जो है ये नाम मालदीव्स के द्वारा दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।